यह ब्रह्मांड अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छुपाए हुए बैठा है। जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है तब से इंसान कुछ न कुछ नई खोजों में लगा हुआ रहता है और इसी कारण आज इंसान बहुत स्वार्थी हो चुका है। आज हम ऐसे पत्थर के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र बहुत सारे किताबों में किया गया है और इसका जिक्र बहुत फेमस मूवी हैरी पॉटर के अंदर भी किया गया है। हम बात कर रहे हैं फिलोसफर्स स्टोन्स यानी कि पारस पत्थर की, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो बात यह है कि पारस पत्थर आखिर है क्या। यह एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को भी सोने में बदल देता है। माना जाता है कि यह एक ऐसा पत्थर है जिसके प्रयोग से कई राजाओं ने लोहे को सोने में बदल दिया था और अपनी रियासत को बहुत आगे लेके गए थे। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के रायसेन किले में आज भी ये पत्थर मौजूद है। ये पत्थर किसी भी धातु को सोने में बदल देता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर ये पत्थर कहाँ से आया और अब ये कहाँ है। क्या पारस पत्थर समुद्र मंथन से ही निकला था या फिर इसका कोई और रहस्य है। आज हम आपको पारस पत्थर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे छूते ही लोहे भी सोने में बदल जाता है। दोस्तों, पारस पत्थर के बारे में कई सारी कहानियाँ, साथ ही लोग ये दावा भी करते हैं कि राजस्थान का एक किला है। इस किले के पास एक मंदिर स्थापित है जहाँ पर एक झील बनी हुई है। माना जाता है कि आज भी इस मंदिर के पास बनी झील के अंदर वह पारस पत्थर है। लोगों का ये भी कहना है कि राजस्थान के एक किले के राजा रायसेन के पास यह पत्थर मौजूद था। वह अक्सर लोगों से कर के रूप में पैसे नहीं बल्कि पुराना लोहा लेते थे और इस लोहे को पारस पत्थर की मदद से सोने में बदल देते थे। राजा रायसेन के पास बहुत सारा खजाना होने के कारण एक दिन उनके किले पर आक्रमण हुआ और बताया जाता है कि पारस पत्थर को बचाने के लिए राजा ने उसे अपने पुरोहित को दे दिया। पुरोहित ने राजा द्वारा दिए गए पारस पत्थर को एक साधारण पत्थर समझकर झील में फेंक दिया था। आज भी पारस पत्थर इस धरती पर कहीं न कहीं तो मौजूद है दोस्तों, लेकिन बात यह है कि अगर पारस पत्थर हमारे सामने आ भी जाए तो हम इसे पहचानेंगे कैसे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पारस पत्थर की क्या पहचान है। पारस पत्थर एक ऐसा अद्भुत काले रंग का सुगंधित चमकता हुआ पत्थर है जो लोहे को स्वर्ण में तब्दील कर देता है। क्योंकि जब राजा को इस बात का पता चला तो पारस पत्थर की खोज में हाथियों पर लोहे की जंजीर लटकाकर तालाब में उतारा। काफ़ी देर तक पारस पत्थर की तलाश की गई। इसके बाद जब हाथी तालाब से बाहर आए तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दरअसल एक हाथी पर लगी लोहे की चेन सोने में तब्दील हो चुकी थी। इसके बाद फिर से तालाब में पारस पत्थर को ढूंढा गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इसका कोई पता नहीं लगा। माना जाता है कि आज भी ये पत्थर इस झील में मौजूद है, जिसको ढूंढने के लिए आज भी कई लोग यहाँ पर आते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि इस किले के आसपास से आज भी सोना मिलता है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि इस किले की मिट्टी सोना उगलती है। पारस पत्थर के बारे में एक कहानी ये भी है कि कहा जाता है कि पारस पत्थर मध्य प्रदेश के रायसेन के किले में आज भी मौजूद है। जो भी इस किले के अंदर पारस पत्थर की तलाश में जाता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वहीं एक मान्यता ये भी है कि पारस पत्थर विष्णु भगवान के पास था, जिसे एक राजा ने बहुत तपस्या करके भगवान विष्णु से प्राप्त किया। दोस्तों, पारस पत्थर का वर्णन केवल हिंदू मान्यताओं में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी किया गया है। लेकिन सवाल आज ये है दोस्तों कि क्या पारस पत्थर वाकई में था या फिर आज भी मौजूद है, जिसकी मदद से राजाओं ने लोहे को सोने में बदल दिया था, या फिर लोहे को सोने में बदलने की कोई अलग रासायनिक तकनीकें थी।
पारस पत्थर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।